हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी एग्ज़ाम, इसके अलावा शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने के बारे में, यूपी टिजरी बिजली 2022 के बारे में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को बंद करने के संबंध में जारी किए गए आदेश को लेकर, साथ ही शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ और भी बहुत सारे जो कहीं ना कहीं बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश के सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार दिया है। छात्र की शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार, ऐसा कहना है कोर्ट के माध्यम से। प्रदेश सरकार के माध्यम से मदरसा बोर्ड से संचालित सरकारी मदरसे होंगे। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के इस आदेश से सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। इसके खिलाफ, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था तत्काल समायोजित करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करने को लेकर आदेश दिया है कि वह 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को मान्यता प्राप्त संस्थान से दाखिले न छूटें, और ऐसे में जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के माध्यम से याची अंशुमान सिंह राठौर व 5 अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश बोर्ड शिक्षा कानून का संवैधानिक चुनौती देते हुए मदरसा को प्रबंधन केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने वाले औचित्य एवं आदि सवाल उठाए गए थे। प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में SIT का गठन किया था। जांच में 13,000 मदरसों की गड़बड़ियां पाई गईं। कई अवैध रूप से संचालन प्रमाण भी मिले हैं। इनको बंद करने की तैयारी चल रही थी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून 2004 के अंतर्गत प्रदेश में मदरसों का संचालन हो रहा था, उसे कानून के असंवैधानिक घोषित होने के बाद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे विषयों की शिक्षा देने और उनकी भविष्य खराब न होने, इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था उनको समायोजित किया जाए। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको बंद करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। अब ये बंद क्यों किए गए उसको लेकर एक रीज़न यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। याची की ओर से कहा गया कि इस कानून का बेहद गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें धर्मनिरपेक्षता के कहने के साथ साथ जो शिक्षा का कानून का उल्लंघन है वो पाया गया है, जबकि मदरसों में इसे दोनी तालीम तक सीमित कर दिया गया है। उससे बच्चे की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मदरसों ने इसके लिए भी केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज तक की नियंत्रित करने के लिए सख्तियाँ निहित की गई हैं। कानून के माध्यम से जो बोर्ड बनाया गया था उसे केवल मुस्लिम में कहीं ना कहीं मुस्लिम सदस्यों को ही शामिल किया गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मदरसा बोर्ड की ओर से याचिका का विरोध किया गया और राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहीं ना कहीं कोर्ट में पक्ष पेश होते हुए कहा कि मामले में नियुक्ति न्याय मित्र अधिवक्ता ने दलील दी और कोर्ट ने इस फैसले को अंशुमन सिंह के राठौर की याचिका को मंजूर कर दिया। बाकी अन्य 5 सवाल उठाने के संदर्भित कहीं ना कहीं याचिकाओं को लेकर संबंधित कोर्ट ने वापस भेजने का जो आदेश है वो दे दिया है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसे बंद करने को लेकर जो आदेश है वो कोर्ट ने दिए हैं। अदालत ने आदेश के अध्ययन के बाद अगला निर्णय लेंगे। योगी सरकार अल्पसंख्यक नौजवानों के विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के हितों का ध्यान रखा है, ऐसा कहना है दानिश आज़ाद अंसारी, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जो हैं। फिलहाल इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है प्रदेश के मदरसों के बारे में। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है, और हाँ, टोटल कुल मदरसों की संख्या की बात की जाए तो 16,512 ऐसे मदरसे हैं जो कि संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए UPPSC के संशोधित परीक्षा कैलेंडर के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि UPPSC के माध्यम से जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था वो पूरे तरीके से डगमगा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि भर्तियों को लीक हो जाने के बाद रद्द करना पड़ा। पहले ARO को कहीं ना कहीं रद्द करना पड़ा, उसके बाद में PCS को आप सभी जानते हैं कि उसकी परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है
कि जो आप सभी के सामने संशोधित परीक्षा कैलेंडर उसको जारी किया जाए। पीसीएस, आरओ, एआरओ और लोअर सबऑर्डिनेट की सीटों को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 समेत अन्य कई परीक्षाएं चुनाव आचार संहिता, पेपर लीक व धांधली की वजह से रद्द और स्थगित की गई हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा रद्द और स्थगित परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। छात्रों ने परीक्षा तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। आरओ, एआरओ पेपर लीक धांधली प्रकरण में शासन के द्वारा परीक्षा रद्द कराने के साथ ही आदेश के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा रद्द करने के संबंध में नोटिस जारी नहीं करने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि नई शिक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी जिस भर्ती की तैयारी करें उसको लेकर प्रोसेस में लगे रहें। इसी के साथ बात कर ली जाए यूपी टीईटी एग्ज़ाम, इसके अलावा शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर यूपी टीजीटी, बीजीटी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। नीचे लिखा हुआ है कि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। शासन की ओर से इस बाबत में आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजी आएगी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। पहले शुक्रवार को सभी लखनऊ में प्रमुख सचिव समक्ष कार्यभार ग्रहण करवाया गया था और साथ ही साथ इनमें से 9 सदस्यों ने प्रयागराज स्थित आयोग में कार्यालय पहुंचकर भी कार्यभार ग्रहण कर लिया था। रोहितांश सिंह और विमल कुमार विश्वकर्मा शुक्रवार को ही कार्यभार ग्रहण संभाला। इस तरह अब सिर्फ कीर्ति गौतम और योगेंद्र नाथ को कहीं ना कहीं बाकी रहते हुए बाकी सभी ने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर लिया है। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से सदस्यों की कार्यभार ग्रहण संभाल लेने की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन अब ऐसे में फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में शासन की ओर से आदेश के बाद आयोग में हर तरह का गतिरोध दूर हो गया है। बताया जा रहा है कि जल्दी सभी सदस्यों के संग बैठक करेंगे और बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती को लेकर पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा एकत्रित करने को लेकर साथ साथ नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म हो जाने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने के लिए तैयारी में बैठक में सब कुछ तैयार हो जाएगा और तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की साथ पे जो चर्चाएं वो भी देखने के लिए मिलेगी। एक बात तो तय है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो नई भर्तियां आएंगी वो तो आचार संहिता के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई हैं उनको जल्द शुरू किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।